हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। बेयरिश इंगल्फिंग एक नेगेटिव कैंडल होता है। तो पहले हम समझते हैं कि बेयरिश इंगल्फिंग जो है वो बनता कब है। बेयरिश इंगल्फिंग बनने के लिए पहले एक अप ट्रेंड का मोमेंटम आना चाहिए, उसके बाद टॉप पे जाके बेयरिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन होगा, तो इसका एक इरेलीवेंट सोर्स माना जाएगा कि हाँ बेयरिश इंगल्फिंग बन गया है। और बेयरिश इंगल्फिंग जब भी बनता है बहुत अच्छा पैसा बना के देता है। और कभी भी ज़्यादातर ट्रेड अगर आप बेयरिश में डालते हो यानी पुट साइड में डालते हो तो उसका चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी मार्केट निगेटिव जाता है तो फास्ट जाता है और उसका प्रीमियम भी अच्छा बढ़ता है। आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो धीरे धीरे करके उठेगा, लेकिन जब भी वो गिरेगा तो फास्ट गिरेगा। तो इसको एक अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद बेयरिश कैंडल का हमको फॉर्मेशन होना चाहिए। अब बेयरिश कंडीशन कैसे हम समझेंगे कि बेयरिश कंडीशन, तो पहले समझने वाली बात है कि जब अप ट्रेंड आएगा तो सारा कैंडल जो है वो ग्रीन बनता हुआ जाएगा। तो ये लास्ट वाला कैंडल भी ग्रीन बनेगा, तब भी हमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। जब दूसरा कैंडल रेड वाला कैंडल जब बनेगा, ये वाला कैंडल, तो एक ग्रीन कैंडल बन गया। ग्रीन कैंडल के बाद थोड़ा गैप अप, यहाँ से गैप अप ओपन होगा, यहाँ गैप अप लिखा गया है ना, गैप अप ओपन होकर और फिर नीचे के साइड इंगल्फिंग का मतलब ही होना, इंगल्फ कर जाना मतलब अपने अंदर समाहित कर लेना, किसी चीज़ को निगल जाना। इस कैंडल को जब ये पूरा निगल जाएगा तो हम इसको बेयरिश इंगल्फिंग मानेंगे। तो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद हम रेडी होंगे। यहाँ अब हमारा बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गया है, अब इसका हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, कोई भी कैंडल बनेगा उसमें वीक रहता है, वीक को हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए हम नोट पे लिख दिए वीक से मतलब नहीं होता है, बॉडी से मतलब होता है कोई भी कैंडल, क्योंकि वीक जो होता है वो रिजेक्शन को दिखाता है। तो हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो बॉडी में होता है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, बॉडी को ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने अपने भाषा में लिख दिया है, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल दो कैंडल से बनता है। पहला ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद रेड कैंडल गैप अप, थोड़ा सा गैप अप होगा, गैप अप ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल को लो का ब्रेक करेगा, फिर क्लोज होगा। गैप अप ओपन हो, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करके और तब क्लोज हो, तो इसको बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल माना जाता है। तो ये तो एक फॉर्मेशन है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल का। आप जब ट्रेड करेंगे तो ये भी अलग अलग टाइप से बनता है। इतना आसानी से तो पैसा, जैसे रीजनिंग आप बनाते हो, रीजनिंग में बस माइनर डिफरेंस किया जाता है ताकि आप छोटे से छोटे चीज़ को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। तो इसी तरह कभी कभी क्या होगा कि ये ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल जो बनेगा इससे हल्का सा ऊपर जाएगा। ये आप सिंपल में देखिएगा तो दिखेगा भी नहीं, लगेगा कि दोनों बराबर है, लेकिन जब उसको जूम करके देखिएगा तो ये हल्का ऊपर होगा। उसके बाद लाकर, और कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए क्या करता है, ये जो है ना यहाँ पे एक वीक बना देगा और यहाँ पे लाके क्लोज करेगा, एकदम पास में क्लोज करेगा। यानी जब इसको भी आप जूम करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि माइनर नीचे आके क्लोज, तो ये भी आपका बेयरिश इंगल्फिंग है। कभी कभी शार्प नीचे आके क्लोज करता है। तो ये क्या है कि दिखने में सबको दिख जाता है, छोटा कैंडल को जो मोबाइल में ट्रेड करते हैं उनको भी दिख जाएगा। इसलिए जब भी कैंडल बने तो उसके कंफर्मेशन के लिए आप उसको जूम करके पहले देख लिया कीजिए कि ये हमारे सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद प्लेस आपको बता ही दिया है कि पहले एक अप ट्रेंड का मोमेंटम आना चाहिए। अब
सवाल उठता है कि मोमेंटम अप ट्रेंड में चल रहा है तो कितना तक चलेगा। तो 6-20 या इससे ज़्यादा कैंडल जब बन जाएगा ग्रीन का, उसके बाद अगर टॉप पे जाके हमारा ये फॉर्मेशन हो रहा है, अब ये टॉप पे केवल ये बेरिश इंगल्फिंग देखना है। आप वहाँ पे और देख सकते हैं कि कोई सपोर्ट तो पहले से नहीं है। अगर ऊपर जाके रेजिस्टेंस आपको जैसे मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके बेरिश इंगल्फिंग बन गया, तो आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा कि हाँ चलो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है और यहीं पे बेरिश इंगल्फिंग बन गया है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसको ऊपर जाने नहीं देगा। और दूसरी बात, अगर इस हाई को तोड़ दिया तो वैसे भी ये बेरिश इंगल्फिंग किसी काम का नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। जैसे मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, पहले स्टॉप लॉस देखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आपको मालूम होगा तो जो ट्रेड चलता है और आदमी हाइप में पड़ जाता है कि इतना लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, क्या करें, निकले, तो उस समय क्या होता है, आपका माइंड वर्क नहीं करता है। इसके वजह से आपका ट्रेड सही होता है, फिर भी आप डर के निकल जाते हो। तो अगर आपके पास स्टॉप लॉस है, एक फिक्स स्टॉप लॉस है, आप पहले से डिसाइड किए हो कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस ए है, तो आपको डर नहीं लगेगा। आपको वहाँ पे विजन रहेगा कि हाँ हमारे पास ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे जब तक क्लोजिंग आके करेगा नहीं तब तक हम निकलेंगे नहीं। तो इसके बाद से एंट्री कहाँ होता है, ये 2 कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद हमारा बेरिश इंगल्फिंग हो गया, हम रेडी हो जाएंगे। रेडी होने के बाद जैसे एक कैंडल यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए, वीक बनाए, फिर ये नीचे आके और यहाँ पे इसके लो को जब ब्रेक करेगा, तो भी हम एंट्री कर। अब एंट्री करने का क्या तरीका है, बहुत जो रिस्की रहेंगे वो क्या करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो गया है कि बेरिश इंगल्फिंग बन गया तो रिस्क लेना है, तो क्या करते हैं कि जैसे ये ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस और छोटा हो गया, यहाँ पे ये जैसे ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस, यहीं पर वो एंट्री बना लेंगे और फिर वो इसका भी फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जो सेफ़ है कि नहीं हम वो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले हैं अगर एक हाई को ब्रेक किया तो तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो सोचेंगे, वो कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे, निकले नहीं निकले, तब तक मार्केट उनको पिटाई कर चुका रहेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप नए हैं तो सेफ एंट्री लें। तो सेफ एंट्री हमारा यहाँ क्लोजिंग, इसके नीचे जब क्लोज करेगा तो बनेगा, क्लोजिंग पे हमारा एंट्री बनेगा। अब क्लोजिंग पे जब एंट्री बन जाएगा तो हमारा टारगेट क्या होगा, जो इसका जितना पॉइंट होगा, 40 पॉइंट है, 30 पॉइंट है, तो 30 × 2 60 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। इसलिए हम SL × 2 करके, अब ये जो है बेरिश इंगल्फिंग अगर ये टॉप पे बनता है तो बड़ा अच्छा इसका रिवर्सल आता है। तो इसका टारगेट जो होता है 1:2, 1:3, 1:4 तक जाता है। तो इसलिए हमारा टारगेट 1:2 है, तो हम 1:2 ले लिए। फिर हम देखेंगे कि क्या कोई नीचे में हमारा बुलिश टाइप का कैंडल बना है कि नहीं बना है, या कोई कंपटीटर कैंडल आया है कि नहीं। ये कंपटीटर कैंडल क्या होता है ये सब भी बताएंगे। तो ट्रेडिंग जो किया जाता है कंपटीटर कैंडल बनने के बाद, जो उस कंपटीटर कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाता है। ये भी एक वीडियो एक दिन अच्छे से बना के दे देंगे। ये हो गया। और प्रॉफिट बुकिंग में भी एक लॉजिक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है, तो ये तो सबको जानता है कि हाँ 100 पॉइंट का यहाँ टारगेट है तो हम 100 पॉइंट लेके निकलेंगे। लेकिन उसमें भी बहुत बार क्या होगा, 80 पे जाके ये रिटर्न मारेगा, 70 पे जाके रिटर्न मारेगा। लेकिन तो इसमें क्या करना है, पहले जैसे देखिए ये लाइन मैंने खींचा, ये टोटल 100 पॉइंट का लाइन है, जैसे 100 पॉइंट का हमारा टारगेट। तो कभी भी ये कोशिश नहीं करना है कि हम यहीं पर बैठेंगे और यहाँ पर निकलेंगे। जो यहाँ पर बैठ कर यहाँ निकलना चाहता है वो कहीं नहीं निकलता है, वो बीच में ही रह जाता है। तो इसलिए आप यहाँ से 10-15 पॉइंट जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 10-15 पॉइंट चला भी गया तो 15 पॉइंट और 5 पॉइंट, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट का SL लगेगा आपका। या यहाँ आप बैठ जाते हो, जब आप कब बैठोगे, जब यहाँ एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपको डर नहीं रहेगा, जब लगेगा कि हाँ
हम कंफर्म है यहाँ से जाने वाला है, तो आप यहाँ से 5-10 पॉइंट का, ये आपके एक्सपीरियंस पे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा एसएल आपका उतना छोटा होते जाएगा। तो यहाँ से भी बैठ सकते हो। तो इसमें क्या करना है, 10-15 पॉइंट आपका यहाँ 10-15 पॉइंट में कंफर्मेशन भी मिल जाएगा आपको जब ये वाला कैंडल बनेगा। उसके बाद आपका एंट्री हो जाएगा। पूरा 100 पॉइंट के लिए नहीं जाना है। बहुत बार क्या होता है कि 70-80% टारगेट देके और जो यहाँ से टारगेट देके ये कैंडल रिटर्न मारेगी ना, ये बहुत फार प्रीमियम आपका देखिएगा कि 20 से बढ़ के 60 चला गया, 70 चला गया, लेकिन जैसे ही रिवर्सल मारेगा यहाँ से, ये तुरंत 70 वाला 40-30 पे आकर रुकेगा। अब नए जो रहते हैं ट्रेडिंग में या जो रिटेलर रहते हैं, वो 70 देख कर और जो 30-40 आएगा तो बुक कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको अब 70 का, ये माइंड साइकोलॉजी होता है, 70 का लालच आएगा। तो 70 का वेट में इसको तो गंवाएं, ये 30 भी गंवाएंगे और 20-30 पॉइंट नीचे आके और फिर वो काटेंगे। तो इसमें डर पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास जब भी लगाते हैं हमारे को प्रॉफिट तो दिखता है, लेकिन हम फिर लॉस में ही उसको बुक कर पाते हैं, क्योंकि आप अपने माइंड को वैसे ट्रेंड नहीं किए हो। जब भी 70% 80% टारगेट मिल गया, आप रेडी रहो टारगेट बुक करने के लिए। आपको जैसे रिजेक्शन दिखे वहाँ से आप तुरंत कट करके हट जाओ। पहले 100% नहीं लेना है। बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से शार्प मूवमेंट आ रहा है, फिर तो आप 100 पॉइंट के ऊपर भी अगर जा रहा है तो यहाँ पे आप बैठे रहोगे। लेकिन अभी आपको 70-80% का टारगेट लेकर अपना निकल जाना। थैंक यू फ्रेंड। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद एक अच्छे टॉपिक पे हम बनाएंगे।